आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम का पार्ट सेकंड। इसमें अब तक हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन कि बायनोमियल थ्योरम की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, बाकी नॉर्मल प्रोडक्ट करके हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन में जान लिया था। और इसको किस तरीके से इस तरीके से कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारे पास जैसे एक एग्जाम्पल था, ए प्लस बी की पावर 7 को एक्सपेंड करके हमने दिखाया इस तरीके से। ये हमारे पास पास्कल ट्रायंगल था। ये वाली बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अभी तक आपने बताई नहीं है मेरू प्रोसेस तरह के बारे में। तो अब आगे चलते हैं, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। वैसे तो ये बायनोमियल थ्योरम जो होती है वो रेशनल नंबर के लिए भी होती है, लेकिन हम जो चैप्टर है हमारा जो, उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पास दे रखा है कि ए प्लस बी की पावर एन बराबर एन सी ज़ीरो ए एन प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी प्लस डॉट 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 इस तरीके से एन सी एन पी की पावर एन। बाकी के बीच के मैंने पढ़े नहीं। होता क्या है कि नीचे जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ती जाएगी, एन तक जाएगी। ऐसे यहाँ पर ए की जो पावर है वो घटती जाएगी और बी की पावर बढ़ती जाएगी। जैसे ए की पावर एन है पहले टर्म में और बी की पावर 0 है, ऐसे ए की पावर एन माइनस वन हो जाएगी और बी की पावर 1, फिर अगले में एन माइनस टू, बी की पावर 2, ऐसे करके बढ़ती और घटती जाएगी। लेकिन हमने ये बातें हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली हैं वैसे, कि जो पावर का सम होता है, जैसे यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन होगा, यहाँ पर भी एन होगा, यहाँ पर भी सब जगह पावर का सम, सब जगह पावर का जो सम होगा वो एन होगा। तो पावर का जो सम होगा वो एन ही होगा। तो हमारे पास इसका प्रूफ दे रखा है। जैसे कि आपकी बुक में एक चैप्टर हुआ करता था, अब आपके सिलेबस में से हटा दिया है, मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे बात ध्यान नहीं थी, अभी तुरंत ध्यान आई है, नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए पहले ही बना देता। जैसे इसमें क्या करते हैं, कोई भी चीज़ प्रूव करनी है मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये लिख रखा है, पहले इसको n बराबर 1 के लिए चेक करके देखते हैं। अगर n बराबर 1 के लिए ट्रू होता है तो फिर आगे जैसे हमें पता चल गया n बराबर 1 के लिए ट्रू है, फिर क्या करते हैं हम, दूसरा स्टेप होता है हमारा कैसे कि n बराबर k के लिए ट्रू मान लेते हैं। n बराबर 1 के लिए चेक किया, ट्रू निकल गया। दूसरा स्टेप क्या है, n बराबर k के लिए चेक करते हैं, चेक नहीं करते मतलब मान लेते हैं कि ट्रू होगा। तो n बराबर k के लिए लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। तो n बराबर k की मदद से n बराबर k प्लस 1 पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर उस पर ट्रू होता है तो ये हमेशा ट्रू मान लेते हैं। ये एक तरीका होता है इसका, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं जैसे क्या है। जैसे ए प्लस बी की पावर एन है, इसको लिख लिया मैंने, पूरा लिख लिया। ये इसको प्रूव करना है तो पहला केस क्या है, जैसे मैंने इसको पी ऑफ एन की तरह से स्टेटमेंट को लिख लिया। एन बराबर 1 पुट करूँगा जैसे, तो ए प्लस बी की पावर 1 और यहाँ पर 1c0 ए की पावर 1, 1c1 ए की पावर 0 बी, ये दो टर्म होंगे। बाकी फिर 1c2 ये हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ तक ही टर्म रह जाएंगे। तो 1 के लिए ये वैल्यू होगी, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी। इसको सॉल्व करोगे 1 होगा, इसको सॉल्व करोगे 1 होगा। तो ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी की पावर 1 बराबर ए प्लस बी होता है? हाँ होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉर्मूला है, ये पी बराबर पी ऑफ 1 के लिए यानी एन बराबर 1 के लिए ट्रू है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, फॉर्मूला जो दे रखा है, ये इक्वलिटी जो दे रखी है, इक्वेशन जो दे रखी है, ये एन बराबर के लिए ट्रू है। इक्वेशन है, फॉर्मूला मान लो, कुछ भी मान लो, ये एन बराबर के लिए ट्रू है, ये हमने लिख लिया। अगर के लिए ट्रू होगा तो एन को के से रिप्लेस कर दो, के रख दिया, ये देखो सब जगह के रख दिया। अब हम क्या करते हैं, के कोई भी इंटीजर है। अब क्या करते हैं, हम प्रूव करेंगे पी ऑफ के प्लस 1 के लिए, यानी एन बराबर के प्लस 1 के लिए से प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर के प्लस 1 रख दिया एन की जगह, ये फॉर्मूले में रख दिया। फिर अब देखिए, अब मतलब ये प्रूव करना है हमें, ये चीज़ प्रूव करनी है एन बराबर के प्लस 1 पे। आइए, एन बराबर के प्लस 1 रखा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू ए प्लस बी, क्योंकि 1 पावर आ गई ना। जानते हैं प्रोडक्ट में जो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये चीज़, इसकी वैल्यू हमने ये वाले भाई साहब यहाँ रख दिए, इसकी वैल्यू ये रख दी। इसकी वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि हमने एन बराबर के लिए इसे ट्रू माना था, तो ये वाली वैल्यू उठा कर रहे हैं यहाँ रख दी। अब देखो, इसमें पूरे में ए का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से के प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से के हो जाएगा, यहाँ से के माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या कहते हैं, ये डॉट 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 करके ये जो भाई साहब है ए स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ से ए आ जाएगा। ऐसे बी का मल्टीप्लाई कर दिया,
इसमें b आ जाएगा, इसमें b स्क्वायर हो जाएगा, इसमें देखिए b क्यूब हो गया इसकी वजह से, और इसकी वजह से b की पावर k, और लास्ट वाले टर्म की वजह से b की पावर k+1। अब देखो क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग किस तरीके से करनी है, सेम टर्म की। ये भाई साहब तो अकेले इनको अलग रख दिया, ये भाई साहब अकेले इनको अलग रख दिया। बाकी देखिए a की पावर k+b, a की पावर k इंटू बी, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लिया। जो कॉमन आया, जो अंदर चीज़ आई, यहाँ पर k+c1 आ गया प्लस k+c0 आ गया। ऐसे ही सबको ग्रुपिंग कर लेंगे। जैसे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, मतलब ये चीज़ इन दोनों में प्रोडक्ट में कॉमन है, तो ये चीज़ कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही लास्ट में देखो ये और कहाँ गए, ये भाई साहब और ये वाले भाई साहब कॉमन आ जाएंगे, अंदर आ गया ये चीज़ आ गई। अब देखो भाई, देखो क्या करना है अब इसमें। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि NC0 और n+, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, साइड में नहीं लिख रखा। तो NC0 और n+1 सेम होगा। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे NC0 क्या दे रहा, KC0 क्या होगा, KC0 का k² अपॉन 0² अपॉन k-0 यानी k², कट गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब k+1C0, तो ऊपर आ जाएगा k+1 0², k+1, ये भी कट गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, बस ये करा है मैंने। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया, आपने पढ़ा था कि NCR प्लस NCR-1, यानी ऊपर जो हो सेम हो और नीचे एक का डिफरेंस हो। यहाँ 1 है तो 0, यहाँ R है तो R-1, इनका बीच में एक का डिफरेंस है। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, ऊपर वाला 1 ऐड हो जाता है और नीचे वाला R ही रह जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k+1 हो जाएगा और नीचे वाला 1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर R था, यहाँ पर 1 था तो 1 आ गया। ऐसे ये चीज़ सेम, ऐसे यहाँ पर भी ये चीज़ लग जाएगी, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा k+1, मतलब 1 ऐड हो जाएगा k में, और नीचे वाले ये वाला k आ जाएगा। ये चीज़ सेम ही। और ये भाई साहब को भी मैं, जैसे इन दोनों की वैल्यू सेम है, ऐसे इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी k², 0² k², k से ये कैंसिल 1 आ गया। ऐसे k+1 k+1 फैक्टोरियल 0² k+1 ये कट गया, ये भी 1 आ गया। अब देखिए इसका मतलब अगर आप गौर से देखोगे इसे, तो ये चीज़ प्रूव करनी थी हमें, यही तो आ गई कि अगर n बराबर k+1 के लिए ये ट्रू होगा तो ये चीज़ आनी चाहिए थी, यानी यहाँ पर k+1 रिप्लेस हो जाना चाहिए था इस फॉर्मूले में। तो यही तो हुआ, गौर से देखो सेम चीज़ आई है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, जैसे n की जगह k+1 आ गया, 0 तो है ही, n की जगह k+1 आ गया, सेम 1 है, n है, सब चीज़ सेम ऐसे करके आ गई। ये हमने प्रूव कर दिया कि ट्रू है p ऑफ k+1 के लिए, यानी n बराबर k+1 के लिए ट्रू है। कब ट्रू है, जब ये चीज़ n बराबर k के लिए ट्रू होगी, तब ये n जब ये चीज़ n बराबर k के लिए ट्रू होगी तो ये n बराबर k+1 के लिए भी ट्रू होगी। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। अब देखो इसका फॉर्मूला यूज़ करके आप ये वाला लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर पावर 3 है तो 3C0, इसकी पावर 3 आएगी और 2 की पावर 0, फिर 3C1, इसकी पावर 1 घट जाएगी, इसकी पावर 1 बढ़ेगी। ऐसे इसकी पावर घटाओ, इसकी पावर बढ़ाओ, इसकी पावर घटाओ, इसकी पावर बढ़ाओ। अब इसकी पावर घट नहीं सकती क्योंकि इंटीजर है। अब इसकी मतलब क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल बनेगा ना, तो 1/x तो बन नहीं सकता, तो वो वाला सिस्टम होता है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। क्योंकि आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो यही चीज़ आएगी। अगर आप वैसे भी प्रोडक्ट करके देख लोगे तो ये फॉर्मूले से देख लो या प्रोडक्ट करके देख लो। यहाँ पर तो 3 था, ईजी था। अगर 5, 7, 8, 10, 12 होगा तो फॉर्मूला ही आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए आप इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हो, समेशन की फॉर्म में k बराबर 0 से n c के a की पावर n-1 n-k b के, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो। NCR क्या होता है, इसमें बायनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस की तरफ। जैसे देखिए ये हमारे पास पहला स्पेशल केस है, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया है ऊपर। पहला स्पेशल केस क्या है, मान लो a की जगह x रख दूँ, b की जगह y रख दूँ माइनस का। कहने का क्या मतलब है, अभी इसको मैंने x माइनस वाई लिख दिया है, इसका रिप्रेजेंटेशन करने का क्या मतलब है। यहाँ पर तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का। अगर मान लो a माइनस बी आ जाए या x माइनस वाई आ जाए तो क्या होगा, तो a की जगह x रखो और b की जगह माइनस वाई रख दो इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर देखो x रख दिया, यहाँ पर माइनस वाई रख दिया। तो
ये तो माइनस वाई, इसको माइनस कर देगा, आगे माइनस आ गया। यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वायर हो रहा है तो वाई रह जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये माइनस वाई की पावर एन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस वन की पावर एन, एन सी एन, और वाई की पावर एन। मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया, क्योंकि वाई को माइनस वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन इंटू माइनस वाई, या फिर माइनस वाई इंटू वन, सॉरी वन इंटू माइनस वाई, या माइनस वन इंटू वाई। तो अगर पावर एन लगी हुई है तो इस पे पावर एन, इस पे पावर एन, ठीक। और ये वाली पावर वाला हमने बाहर लिख लिया है। अब इसमें एक बात है कि जब भी अगर ऐसे माइनस आएगा, जैसे ए प्लस बी था तो सारे ही पॉजिटिव थे, लेकिन अगर माइनस आएगा तो अल्टरनेट पॉजिटिव होंगे, पहला पॉजिटिव अगला नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव छठा नेगेटिव, इस तरीके से। अब अगला देखते हैं, अगर ए बराबर वन है, बी बराबर एक्स है, इसमें रख दो, तो वन की पावर एन, वन की पावर एन माइनस वन, ये इसकी पावर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। बाकी ये नॉर्मल सा है, क्योंकि इसमें सारे टर्म में वन की पावर तो एन से कोई फ़र्क नहीं है, वन ही रहेगा। तो इसमें सारे टर्म जो होंगे वो एक्स वाले आएंगे, यहाँ से सब में एक्स आएगा, इसको छोड़कर, पहले टर्म को छोड़कर सब में एक्स आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ये हो गया वन, और वन की पावर एन यानी वन की पावर एन प्लस वन यानी वन। तो पहला टर्म वन आएगा, बाकी सब वन प्लस एक्स, यहाँ से वन प्लस एक्स, ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, एन एन माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके सारी चीज़ें आती जाएंगी, ये आप निकाल सकते हो खुद से। अगर ए बराबर वन है, बी बराबर माइनस एक्स है, तो क्या होगा, अल्टरनेट टर्म निगेटिव हो जाएंगे बस, यानी पहला टर्म पॉजिटिव, अगला टर्म नेगेटिव, फिर उससे अगला टर्म पॉजिटिव, अगला टर्म नेगेटिव, ये वाला टर्म नेगेटिव। पावर बढ़ाते हो, तीन आएगी पावर, यहाँ पे दो थी ना, दो, एक और दो, ये दो आनी चाहिए थी, तीन आएगी, ऐसे डॉट 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 आप टर्म बढ़ा सकते हो। बस याद रखना है कि निगेटिव के केस में पहला पॉजिटिव अगला नेगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हमें बताना है कि इसको अगर 25 से डिवाइड लगाओगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, वन आएगा। अब हमने पिछली क्लास में 10th क्लास में, अब तो सिलेबस चेंज हो गया, पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता था तो उसमें एक चीज़ पढ़ते थे हम, HCF वगैरह निकालने के लिए, कि ए को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी ए और बीच में ए और बी को, ए और बी कोई दो नंबर हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे HCF वाला पढ़ते थे हम, तो 12 और 8 ले लो, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 इंटू वन प्लस 4, ठीक। ये ए, ये बी, ये आर, ये क्यू। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 से 12 को डिवाइड लगाएंगे तो एक टाइम्स जाएगा, वन टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर को, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वोशिएंट को, और ए एक फॉर्मूला होता था ना बचपन में, डिवीज़र बराबर डिविडेंड बराबर डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उस वाले तरीके से होता है। तो इसी का यूज़ करके हम करेंगे। अगर ये चीज़ 25 से इसको डिवाइड करते, इसी मेथड को देखते क्या कहते हैं, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, इस चीज़ को यूज़ करते हुए इसके बारे में देखें, तो ये चीज़ ऐसे हो जानी चाहिए बस, कि 25 के ये कोई क्वोशिएंट है प्लस वन, यानी इस चीज़ को 25 से डिवाइड करने पर, ये वैसे बेसिक भी आप खुद भी नॉर्मली लिख सकते हो, आपको ना भी पता हो तो अभी आप दिमाग लगा सकते हो, पर अगर पढ़ा होगा तो बहुत आसान पड़ जाएगा बहुत 10th में। क्या कहते हैं, 25 से इसको डिवाइड लगाएंगे, मान लो के टाइम्स गया प्लस वन, ये इसके बराबर हो जाएगा। समझाने का मतलब ये है, जैसे ये है, अगर रिमाइंडर यहाँ पर वन आना है और इसे 25 से डिवाइड लगाना है, तो मान लो के टाइम्स गया, तो मैं इसको, इस चीज़ को इसके बराबर लिख सकता हूँ, यानी 25 इंटू ये प्लस वन, ये बराबर ये हो जाएगा। तो इसकी मदद से मैंने ये लिख लिया। अब हमें ये प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट दिस ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर वन व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। हमने ये इस तरीके से लिख लिया है, यानी अगर 25 से डिवाइड लगाएंगे तो ऐसी कुछ फॉर्म बनेगी, कहने का मतलब ये है। तो आइए क्या करते हैं, इन भाई साहब को देखते हैं। अब तक हम पावर वावर का चक्कर कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, 1 + 5 की पावर n को लिखता हूँ, क्योंकि ये 6 हो गया, 6 को मैंने 1 + 5 की पावर में लिख लिया। इसको देखकर अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, भाई साहब वाला फॉर्मूला लगेगा,
एन सी 0 1 की पावर n 5 की पावर 0, एन सी 1 1 की पावर n माइनस 1 5 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर 0 है ना, 0 है ये, और प्लस एन सी 2 1 की पावर n माइनस 2 5 की पावर 2 डॉट 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 एन सी एन 1 की पावर n माइनस n 5 की पावर n, ये होता है 1, ये तो 1 हो गया। ये चीज़ भाई साहब हो गए, ये हो गया n इंटू 5 प्लस n माइनस 1 बाई 2, ये ऐसे निकाल लेते हैं, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो और n माइनस 2 फैक्टोरियल ये कट गया। तो यही चीज़ आ जाती है, जब भी कुछ NC2 लिख रहा हो तो n में जो भी यहाँ पे लिख रहा हो उससे एक कम करके 2 से भाग लगा दो। तो ये क्या है भाई साहब 25 है, ऐसी डॉट 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 प्लस NCN 1 की पावर 0 का तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर n। तो आप चीज़ गौर करेंगे कि 1 प्लस 5 कॉमन आ जाएगा सब में, यहाँ n आएगा, यहाँ n माइनस 1 बाई 2 और यहाँ 25 और यहाँ डॉट 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 यहाँ पे आ जाएगा NCN 5 की पावर n माइनस 1, यहाँ 5। वैसे हमें 25 की ज़रूरत है, इस यहाँ से अगर देखोगे तो 25 की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस, अब मैं क्या करता हूँ इन भाई साहब को तो रख लेता हूँ, इसमें से 25 कॉमन लेता मैं, जैसे यहाँ से ये वाला तो सेम है, इसको ऐसे ही रख दो, यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ से 25 कॉमन लूँ क्योंकि 25 की ज़रूरत है मुझे। अगले आगे वाले सारे टर्म में 25 तो हो गई, क्योंकि यहाँ तक 5 है, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ अगले में 125 आ जाएगा, तो सब में 25 तो कॉमन होगा ही। तो यहाँ पर भी कुछ आएगा, सब में 25 जरूर आएगा। यहाँ लास्ट में n है तो n की पावर -2 हो जाएगी, n माइनस 2 रह जाएगी, क्योंकि 5 की पावर 2 कॉमन लिया गया। तो देखिए ये भाई साहब, और यहाँ क्या चल रहा है 6 की पावर n, ये 6 था ना, 6 की पावर n 1 + 5 लिया था मैंने इसीलिए, ताकि मुझे 5n मिल जाए और 6 की पावर n मिल जाए, इसीलिए मैंने 1 + 5 लिया है। इस सब को मान लेता हूँ k। देखिए यही चीज़ आ गई ना, 6 की पावर n माइनस 5n बराबर 25k + 1। तो यही प्रूव करना था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।